हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। हम लोग इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यू को कवर अप कर रहे हैं। अभी तक क्या कुछ देख चुके हैं, एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो है आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस क्विज जो है इनको आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है। सो पहला क्विज था, इसमें हमने रॉबर्ट ब्रूस वुड के बारे में देखा था, हमने पढ़ा था कोपेनहेगन संग्रहालय। इसके अलावा साउथ इंडिया में क्या कुछ जो अभी उत्खनन हुआ उसके संदर्भ में। उसके बाद पशुपालन के संदर्भ में हमने मध्य पाषाण काल को देखा था। क्विज 2 में हम गए थे, उसमें हमने मैदाह को पढ़ा था। आगे हमने पढ़ा था मध्य पाषाण काल के जो अलग अलग स्थल है पश्चिम से पूर्व की दिशा में, उनके अरेंजमेंट को। दमदमा के बारे में पढ़ा, नव पाषाण काल के संदर्भ में पढ़ा। अब जो है क्विज नंबर 3 है, इसमें हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य था वो कहाँ पर मिलता है। ये नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलता है, शिवालिक की पहाड़ियों में, नल्ला मल्ला की पहाड़ियों में, या फिर नर्मदा घाटी में। सो आंसर पे चलें इससे पहले हम इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखो, भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है ये कहाँ पर मिला है, आपका नर्मदा घाटी में। अब नर्मदा घाटी एग्जैक्टली कहाँ पर? सो हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश में। ठीक है, हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश में जो है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ मध्य प्रदेश। यहाँ पर जो है जो पूरा स्थल है हथनौरा नाम से, वहां पर हमें मानव के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं। खोज किसने करी? तो इनका नाम है अरुण सोनकिया। 1982 में इन्होंने खोज की थी। सो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इनका नाम आपको याद रखना है। पुरातात्विक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए और इसी से हमें पता चला कि इंडिया में जो सबसे पहले इंसान जो था, मानव जो था, वो हथनौरा नामक जगह पर ही रहा होगा। ठीक है, चल आगे बढ़े। इससे पहले एक चीज आपको मैं बता दूं, ये देखो अगला क्वेश्चन है, ये वैसा ही क्वेश्चन है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत में किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ। सो आपको ऑलरेडी इसका आंसर पता है कि आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी, यानी कि नर्मदा घाटी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, समीक्षा अधिकारी के लिए पढ़ रहे हैं, लोअर पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए बात करें, और आप चाहते हैं कि एक ही बार में, मतलब सिंगल प्रिपरेशन के बाद ही आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, पीसीएस में प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ। सो आपको घटना चक्र को पढ़ना चाहिए। ठीक है, घटना चक्र का समरी पीडीएफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हो 9027281376, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के माध्यम से हमसे संपर्क करके समरी पीडीएफ ले सकते हो। सबसे ज्यादा बेनिफिशियल तो आपका पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए होगा। इसके अलावा जो भी एग्जामिनेशन जिसमें आपसे पूछा जाता है जीएस, उस सब में ये आपको बेनिफिशियल होगा। बट प्राइमरीली मैं बोलूं तो अगर समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस के लिए आप लोग प्रयासरत हो, तब आपके पास ये समरी पीडीएफ जरूर होना चाहिए। इसको लेने के लिए 9027281376, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा पीसीएस का हमारा फुल लेंथ कोर्स भी चल रहा है, अर्जुन बैच, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो पेरेंट चैनल है इस चैनल का वो है कैरियर मित्रा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं उसको ज्वाइन करा हो तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर सारे लेक्चर क्लासेस चल रहे हैं और उसके माध्यम से आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी के लिए भी हमारा बैच चल रहा है, उस बैच में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है कि कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले भारतीय उपमहाद्वीप में, ये कहाँ से मिले। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की, कि कृषि एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुई। तो नव पाषाण काल में। ठीक है, न्योलिथिक जो पीरियड था, न्योलिथिक पीरियड में सबसे पहले कृषि का आरंभ होता है। अग्नि का प्रयोग भी इंसान ने इसी पीरियड में सीखा था। और अगर हम बात करें संत कबीर नगर के लोहरा देव की साइट की, तो ये जो है वो लोकेशन है जहां पर सबसे पहले कृषि के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए। सो यहाँ पर आप देखो तो आंसर में आपको लोहरा देव दे रखा है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन बी। जब तक लोहरा देव के संदर्भ में जानकारी नहीं थी, तब तक मेहरगढ़ को यह माना जाता था कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कृषि यहीं स्टार्ट हुई थी। बट अभी जो रिसेंट इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग लोहरा देव सही आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन में देखो तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव द्वारा प्रयुक्त सबसे पहला अनाज कौन सा था। ये जो अनाज था ये था आपका जौ। इंसान ने बेसिकली ये 8 जो खाद्यान्न
हैं इनको जो है उपजाना शुरू करा। इसमें आपका जौ है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, सोरगम है, राई है और जई है। सो ये 8 फूड ग्रेन्स थे जिनको मानव ने स्टार्ट करा इनका एग्रीकल्चर करना। और अनाजों के ये जो अलग अलग पौधे थे ये जंगली घास के रूप में मौजूद थे। इन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में लेके आके इंसान ने इनका एग्रीकल्चर जो था, इनकी कृषि जो थी वो स्टार्ट की थी। ग्लोबली देखें तो सबसे पहले जौ तकरीबन 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित जो पश्चिम एशिया के देश है वहां पर इंसान ने सबसे पहले इसको उगाया। इसके बाद में इन्हीं क्षेत्रों में आगे जाके गेहूं को भी यहाँ पर उगाया जाने लगा, उसका भी एग्रीकल्चर किया जाने लगा। सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं। अब देखो इन ऑप्शंस में आपको लोहरा देव नहीं दिया हुआ है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इफ इन केस लोहरा देव ऑप्शन में नहीं है तब आपको सिलेक्ट क्या करना है, मेहरगढ़। ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो लोहरा देव के संदर्भ में हमने बात करी है, गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य या फिर हम कहें तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। उसके बाद अगर हम चावल की बात करेंगे तो कोल्डी हवा जो कि प्रयागराज पेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर चावल या फिर धान के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मौजूद है। इसके बाद मक्का की बात करें तो ये आपको कहां पर देखने को मिला, मैक्सिको में तकरीबन 6000 ईसा पूर्व के आसपास। और एक चीज यहाँ पर मानी जाती है बट एग्जामिनेशन में जब आएगा तो कोल्डी हवा को ही आपको सही ऑप्शन के रूप में चुनना है। ये माना जाता है कि चीन की जो यांगजी नदी घाटी क्षेत्र है यहाँ पर तकरीबन 7000 ईसा पूर्व में चावल को उगाया गया था। बट जब ऑप्शन में आपको चूज करना होगा तो कोल्डी हवा को ही चूज करना है। इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कंप्लीट हर एक वीडियो को देखिए। ये आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इफ इन केस आप चाहते हैं पीडीएफ लेना है इस वीडियो की तो आप लोग सीधे संपर्क करिए, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर, या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।